हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय बहन बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है, उस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर वचन के द्वारा कार्य करेगा और उन्हें सही चुनाव करने का आत्मा देगा, यानी कि उनके जीवन में कार्य करेगा। और जो लोग अपने जीवन में सही और गलत फैसले को नहीं ले पाते, परमेश्वर उन्हें बुद्धि और समझ का आत्मा देगा और उन्हें बताएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा है, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ आपके लिए ख़राब है, किस वस्तु को आपको पकड़ के रखना है, किस व्यक्ति से आपको अलग होना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसकी 2 आयत से। परमेश्वर का वचन कहता है, और संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा मालूम कर सको। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के सदस्य ना बनाओ, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की क्या इच्छा जान सको, भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से तुम जान सको। तुम मालूम हो जाए तुमको कि परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके जीवन में, परमेश्वर कैसे लोगों से आपको अलग करना चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है कि आप कैसे हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि संसार के सदस्य ना बनो। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप वचन को अपने अंदर लेते हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि जब तुम उसे पढ़ते हो तो तुम्हारे अंदर क्या आता है, मेरा स्वभाव आता है। इसलिए तुम्हें उन लोगों की तरह नहीं बनना जो संसार के सदस्य हैं, यानी कि जो लोग लालच के पीछे भागते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग वे विचार करते हैं, जो लोग गंदे विचारों को अपने अंदर लेकर आते हैं। हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना, बल्कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो हमारा चाल चलन क्या हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। क्योंकि वचन हमें जीवन देता है, वचन हमें सही और गलत रास्ते के बारे में बताता है, वचन हमें हर एक बुराई से दूर करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जब आप मसीह में आ जाते हैं तो आपके जीवन में आशीषें आती हैं। जब आप मसीह को पहन लेते हैं, मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो आपका स्वभाव भी आत्मिक हो जाना चाहिए, आपका स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह जैसा हो जाना चाहिए। हम बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, हनोक के बारे में। लिखा है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला था, वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने वाला था, और वो परमेश्वर को इतना पसंद था कि परमेश्वर ने उसे जीवित ही आसमान पर उठा लिया। उसका कारण यही था कि वो हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ बना हुआ था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था, वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने वाला व्यक्ति था। वो अपनी जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहा था। उसने कभी भी शैतान के आगे घुटने नहीं टेके। परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे आपके हालात कैसे भी हों, आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन अगर आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया तो आपका चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। आपको कभी भी वापस उन कामों को नहीं करना चाहिए जो शैतानी होते हैं, जो अन्य जगहों के होते हैं। परमेश्वर ने कहा कि जब तुमने एक बार पुराना मनुष्यत्व छोड़ दिया और तुमने मसीह को पहन लिया, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, तुमने बपतिस्मा ले लिया, तो तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि भी नई हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो आपको आत्मिक रीति से चलना चाहिए, आत्मिक आँखों से देखना चाहिए
कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। जब आप परमेश्वर से बुद्धि को मांगते हैं तो परमेश्वर आपको बुद्धि देता है। परमेश्वर अपने वचन में कहा कि मैं बिना मांगे देता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तुम उस बुद्धि का उपयोग करना शुरू करोगे तभी तुम्हें मालूम होगा कि तुम सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो। बुद्धि परमेश्वर ने सबको दी है, लेकिन कई लोगों के जीवन में शैतान उनकी बुद्धि को पकड़ के बैठ जाता है और वो लोग अपने जीवन में सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। आज भी बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते, बल्कि वो उन कामों को करते हैं जो शैतानी है, जो शैतान उनसे कहता है करने के लिए। और बहुत सारे लोग आज अपनी परेशानियों को देख के, बीमारियों को देख के शैतान के आगे घुटने टेक देते हैं। शैतान को बोल देते हैं कि अब मेरे से नहीं हो सकता, अब मैं हार चुका हूँ, अब ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मसीह में आ गए हो, तुम एक नई सृष्टि हो। तुम कैसे शैतान के आगे अपने घुटने टेक सकते हो? तुम कैसे कह सकते हो कि अब मेरे बस की नहीं है? अगर तुमने मुझ पर विश्वास किया है, प्रभु का वचन कहता है कि तुमने मुझ पर विश्वास किया है, और जब तुमने प्रभु पर विश्वास किया है तो तुम कैसे कह सकते हो कि प्रभु के बस की नहीं है? परमेश्वर ने तो हर एक चीज़ बनाई है। उसने आपके शरीर को बनाया, आपके बॉडी पार्ट्स को बनाया, उसने इस संसार में हर एक जीव जंतु को बनाया। वो सबके बारे में जानता है, क्या वो आपके बारे में नहीं जानता? कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे प्रिय भाई बहनों जो लोग अपने जीवन में खुद से ही लेकर आते हैं। जैसे आज बहुत से जो लोग हैं वो गलत चीज़ों को करते हैं। कई लोग जादू टोना करते हैं, कई लोग व्यभिचार करते हैं, कई लोग गलत संगतियों में जाते हैं, तो उनका प्रभाव भी उनके जीवन में गलत होता है। आपका बोया गया एक बीज आपके जीवन में फलों को लेकर आता है। अगर आप लोगों के साथ नम्रता से पेश आते हैं, प्रेम से पेश आते हैं, तो आपको बदले में भी वही मिलेगा। लेकिन अगर आप गुस्सा करने वाले व्यक्ति हैं, आप क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको बदले में भी वही मिलेगा। आज बहुत सारे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आप जैसा अपनी लाइफ में बोलते हैं वैसा आपकी लाइफ में होता है। इसीलिए अपने अंदर वो वाला चाल चलन, वो वाला स्वभाव लेकर आएँ जिससे कि आपकी उन्नति हो, जिससे कि आपकी बढ़ती हो, जिससे आप आत्मिक उन्नति में बढ़ सके, जिससे आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियाँ आए। आप गलत शब्दों को अपने मुंह से ना निकालें, सही शब्दों का अंगीकार करना शुरू करें। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो आप बोलें कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आप बोलें कि परमेश्वर ने अपने लहू बहाकर मुझे मोल ले लिया है, मैं प्रभु यीशु मसीह की संतान हूँ, मेरे ऊपर शैतान का कोई भी अधिकार नहीं है। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु दुष्ट तेरे पास ना आएगा। जब आप सही वचनों का अंगीकार करते हैं तो वो आपके जीवन में कार्य करते हैं और अंधकार की शक्तियाँ आपके जीवन को छोड़ के जाती हैं। जैसे ही आप अपने जीवन में परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलना शुरू करते हैं, वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तो आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती हैं। आज कई लोग अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, बोलते हैं कि उनके जीवन में कोई काम नहीं बन रहा, उनकी जो फैमिली है वो पीछे से ऐसी ही चलती आ रही है, इसलिए उनके बच्चे भी ऐसे ही हैं। ये गलत आपके मुंह के शब्द हैं। कोई बात नहीं, जैसा आपके जीवन में हो चुका, पहले हो चुका। प्रभु ने कहा कि पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं अब सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर ने तो हमें सब कुछ नया करके दिया है, हम कैसे उन पुरानी बातों को रिपीट कर सकते हैं? परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर दिया। तो जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से नया हो जाता है। हमारे जीवन में पुराना कुछ भी नहीं रहता। हम पुरानी चीज़ों को छोड़ चुके होते हैं और नई आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि तुम संसार के सदस्य ना बनो। संसार क्या है? धोखा देने वाला। संसार क्या है? झूठ बोलने वाला। संसार क्या है? निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, व्यभिचार करने वाला, पाप करने वाला, नशा करने वाला। परमेश्वर ने कहा जितने लोग मसीह में आ गए वो नई सृष्टि है और उन्हें संसार के सदस्य नहीं बनना। परमेश्वर ने कहा तुम संसार में रहो, लेकिन संसार जैसी कामों को अपने जीवन में मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया, तुम्हें अलग कर दिया संसार में से। अब तुम
उन लोगों की तरह नहीं रह गए हो, तुम अन्य जाति की तरह नहीं रह गए हो। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जीवन मैंने पूरी तरह से बदल दिया। अब तुम्हारे जीवन में कोई गरीबी नहीं है, अब कोई भी बंधन नहीं है, अब कोई भी बीमारी नहीं है, अब कोई भी दुख तकलीफ नहीं है, सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर के वचन को देखो, पढ़ो कि क्या कहता है वचन आपसे। आप गलत फहमी में मत रहो कि प्रभु में आने के बाद भी आप दुखों में हैं। वो आपकी गलत फहमी, आपके गलत अंगीकार है जिसकी वजह से आप अपना जीवन ऐसा बिता रहे हैं। आप अपना जीवन बहुत बेस्ट कर सकते हैं अपने मुंह से सही बातों को बोलकर, बुद्धि का इस्तेमाल करके। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो बुद्धि आपको नया करेगी, सोच आपके अंदर नई आएगी, पुरानी बातें ख़त्म होंगी, पुराने विचार ख़त्म होंगे। यहाँ हाथ नहीं लगाना, उसे नहीं छूना, ये नहीं खाना, ये सारी बातें ख़त्म होंगी। परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करो और वचन के द्वारा सब बातें, सब चीज़ें शुद्ध मैंने ठहराई हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। परमेश्वर ने कहा कि वचन से बाहर मत जाओ, वचन के अंदर रहो, वचन के अनुसार चलो तो तुम ब्लेस हो। तुम्हारा घराना ब्लेस है, तुम्हारे बच्चे ब्लेस हैं, तुम्हारी पीढ़ियाँ ब्लेस हैं। परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाएगा और तुम परमेश्वर की सिद्ध और भली और भावती बातों को जान सकोगे। और परमेश्वर की उत्तम आशीषें जो उसने आपको देने के लिए रखी हैं, आपके बच्चों को देने के लिए रखी हैं, आपके वंश को देने के लिए रखी हैं, परमेश्वर आपको दे सकेगा। जिस तरह हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, उसने इतना परमेश्वर को खुश किया कि परमेश्वर ने उसे भी ब्लेस किया, उसकी पीढ़ियों को भी ब्लेस किया, सुलेमान को ब्लेस किया। हम जब जब बाइबल में पढ़ते हैं हमें परमेश्वर यही दिखाता है कि वो हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसका क्रोध उन लोगों पर भड़कता है जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाया और वहीं मर गए, लेकिन हमें उन लोगों की तरह बनना है जो परमेश्वर के साथ बने रहे, खड़े रहे अपने हर हालात में, हर परिस्थिति में, और फिर वो आशीषित हुए, उनके बच्चे ब्लेस हुए। हमें उन लोगों की तरह बनना है, हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है और हमें शैतान को हराना है वचन के साथ। परमेश्वर ने हमें वचन का हथियार दिया है, उसका इस्तेमाल हमें करना है और शैतान हमारे जीवन में कभी भी एंटर नहीं कर सकता। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन को तोड़ सके। उसके जब इर्द गिर्द हम वचन का बाड़ा लगा देते हैं तो वो कभी भी वचन को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वचन उसे ख़त्म करती है और शैतान का कोई भी अधिकार आपके जीवन में नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की संतान है, उसने आपको अपने लहू से शुद्ध किया है, अपने लहू से धो दिया है, आपके गुनाहों को क्षमा कर दिया है। और परमेश्वर ने कहा कि जितने लोग मुझ में बने रहेंगे मैं उनके अंदर बना रहूँगा और वो बहुत सा फल लेकर आएंगे, उनका फल उनमें बना रहेगा। तो आपको बस परमेश्वर के साथ बने रहना है, उसकी इच्छाओं को मालूम करते रहिए, उसके अनुसार चलते रहिए, संसार की चीज़ों को, संसार के अभिलाषाओं को छोड़ दीजिए, आत्मिक बने, आत्मिक उन्नति में बढ़ें, आत्मिक चीज़ों को देखना चालू करें। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आज की प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे, आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ का आत्मा दे, ताकि आप परमेश्वर की सिद्ध बातों को अनुभव से मालूम कर सकें और आपका चाल चलन मसीह में नया हो जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ। इसी घड़ी पिता परमेश्वर, आपका आत्मा एक एक जन को छुए, टच करे राइट नाउ खुदावन पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप इन्हें बुद्धि दीजिए मेरे परमेश्वर, इनके चाल चलन को नया करिए मेरे परमेश्वर, ताकि ये आपकी सिद्ध इच्छाओं को मालूम कर सके मेरे प्रभु।
ये आपके वचन के अनुसार चलें, अंधकार की शक्तियाँ इन्हें छू भी ना सके। मेरे परमेश्वर, मैं इसी घड़ी के एक जन को आपके लहू में सिर से लेकर पैर के तलवों तक कवर करती हूँ। परमेश्वर, आपका अनुग्रह होने पाए, आपकी दया, आपकी शांति इनके जीवनों में कार्य करे। परमेश्वर, हर एक दुख, हर एक तकलीफ जो शैतान ने इन्हें दिया है मेरे प्रभु, गलत शब्दों के द्वारा जो भी इनके जीवन में प्रॉब्लम्स आई हैं मेरे परमेश्वर, उन सभी नेगेटिव वर्ड्स को मैं इनके जीवन से कैंसिल करती हूँ, रद्द करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, और मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो ताकि तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएं। सच में खुदावन खुदा बाप, मैं इसी घड़ी प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, ये लोग एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें ताकि इनके भी अपराधों को आप क्षमा करें मेरे प्रभु, और इनके हृदय में मेरे परमेश्वर एक दूसरे के लिए प्रेम को उत्पन्न करें मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदा बाप, ये ब्लेस होने पाए, आशीषित होने पाए, इनके जीवन से सारी नेगेटिव चीज़ें इनको छोड़े और जाती रहें। हर एक नेगेटिव सोच, हर एक विचार, हर एक जो भी इनके माइंड में शैतान ने बातें डाली हुई हैं परमेश्वर, वो सारी नेगेटिव बातें इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। पिता, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी शांति इनके जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर। और इसी घड़ी मेरे खुदा बाप, आप इन्हें ज्ञान, बुद्धि, समझ का आत्मा दीजिए मेरे प्रभु, और इनके जीवन में कार्य कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी डालने वाली दुष्ट की आत्मा को यीशु मसीह नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। रबा शंदे ने मेरे सिखेरी अंदे लेब्रो सुंदोरी शंदाना मारा बस सखारी अंदे लेब्रो सुंदोरी शखाला रबा संदे ने मेरे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे खुदावन, हर प्रकार के दुष्ट की आत्मा को, चाहे वो अंधकार की हो, बीमारी की हो मेरे परमेश्वर, गरीबी की हो परमेश्वर, चाहे वो किसी भी हिस्से में कार्य कर रही है मेरे प्रभु, उन सारे अंधकार की ताकतों को मैं बांधती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ, जहाँ से रोना और दांत पीसना होगा प्रभु। मैंने फ्री घोषित करती हूँ, आशीषित घोषित करती हूँ पिता। एक जन मेरे खुदावन आज़ाद है यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर कोई भी और कैसा भी अटैक नहीं है मेरे परमेश्वर। ये हर एक बीपी के रोग से चंगे हो चुके हैं, हर एक शुगर से चंगे हो चुके हैं मेरे परमेश्वर। हृदय के रोग चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। सारी किडनियाँ चंगी हो चुकी हैं मेरे परमेश्वर। आप फिर से इनके अंगों को बना रहे हैं मेरे परमेश्वर, इनके लीवर को चंगा कर रहे हैं। व्हील चेयर के रोगी चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में खुदावन पिता परमेश्वर। हर प्रकार का पीलिया, थायराइड इनके जीवन को छोड़ के जाता रहा यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारी, सारा पैनक्रियाज इनके बॉडी को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन से हर एक दुष्ट का आत्मा जाता रहे, इनके सारे बंद काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बेबी की ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदावन। ये ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है यीशु के नाम में। इनके सारे कोर्ट केस रद्द हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी नौकरियां, जॉब लगने पाए यीशु के नाम में। खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इनके मैरिज के रिश्ते आने पाए पिता परमेश्वर, और ये अपने जीवन में मेरे पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा आशीषों को देखे और गवाहियों के साथ खड़े होने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी मैं आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आज के वचन के द्वारा आपको बुद्धि, समझ का आत्मा दे और आप परमेश्वर की इच्छाओं को मालूम कर सके। परमेश्वर आपके लाइफ में 100% रिजल्ट को लेकर आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज प्लीज़ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।